में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आज कपड़ा व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। सोमवार को 51 मरीज आए कोरोना पॉजिटिव, वहीं 25 हुए स्वस्थ। कुल संख्या हुई 1045। और ठेकेदार की लापरवाही से 2 सालों में सीमेंट सड़क पर पड़ी दरारें। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए चरण को देखते हुए बालाघाट शहर के कपड़ा व्यापारियों ने मंगलवार को दुकान बंद रखने का संकल्प लिया। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि जिले में आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिससे सरकार के द्वारा लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। जबकि लॉकडाउन लगाने के कारण पिछले दिनों व्यापारियों के द्वारा प्रशासन का अवरोध भी कराया गया था, फिर भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे अब शहर के ऑटो पार्ट्स कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ विभिन्न व्यापारियों ने रविवार और मंगलवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। और इसी निर्णय के चलते 29 सितंबर से आगामी समय तक शहर के कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान प्रति मंगलवार को बंद रखेंगे। बालाघाट जिले की लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से वित्त पोषित के तहत ग्राम बावरिया से घोटी पहुंच मार्ग तत्कालिक प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में 172 लाख रुपए की लागत से मार्ग स्वीकृत कराया गया था, जिसका ठेका बैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने 8 नवंबर 2016 को बावरिया से घोटी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया। वहीं 18 मई 2018 को इस मार्ग का कार्य पूर्ण कर लिया गया। लेकिन यहां यह बता देना लाजमी होगा कि हाल ही में इन दोनों ग्रामों को जोड़ने के लिए बनाई गई लाखों रुपए की लागत से सड़क का आज 2 वर्षों में ही दरारें निकल आई हैं, जिससे ठेकेदार ने अपनी कारनामे छुपाने के लिए सड़क की लिपापोती की गई। इससे यह माना जा रहा है कि विगत वर्षों मंडी बोर्ड से जिले में कराए गए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आई है। 28 सितंबर को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 51 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव 24 मरीजों के शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक हो जाने पर उन्हें स्वस्थ घोषित होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1045 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 681 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 352 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम अंधिया टोला में ग्राम के आदिवासी मंगल भवन निर्माण के लिए शासकीय भूमि आवंटित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम अंधिया टोला में आदिवासियों की संख्या ग्राम की कुल जनसंख्या का 60% है। फिर भी ग्राम में आदिवासी वर्ग की अधिकता के कारण भी आज तक आदिवासी मंगल भवन का निर्माण नहीं किया गया, जबकि आदिवासियों के पास भूस्वामी हक की कोई भूमि नहीं होने के कारण ग्राम अंधिया टोला में एक खाली भूमि है जो ग्राम से लगकर ही स्थित है, जिसमें आदिवासी भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया जाना आवश्यक है। इस बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बैया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टिंगीपुर में प्रधानमंत्री सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर सड़क की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि टिंगीपुर अंतर्गत ग्राम स्कूल टोला, टिंगीपुर सरई टोला से 4 टोला सामुदायिक भवन तक पूर्व में RES द्वारा गिट्टीकरण करवाया गया था। हमारे यहाँ रोड कम से कम 10-15 वर्ष पहले बन चुकी थी, जिसमें मतलब एक मतलब पत्थर वाली रोड, मतलब WBM को दी गई थी। WBM में मतलब वही मतलब गिट्टी वाली रोड बनी और उसके बाद में उसमें कोई कार्य हुआ नहीं। आज की स्थिति में वो एकदम जर्जर हो गई है, आने जाने की एकदम असुविधा हो रही है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे गांव आने जाने के मतलब वो सेंटर जगह है। 10-15 गांव आते जाते हैं, भड़गांव, बलगांव, जयराती, अकलपुर, मलाजखंड भी जाना है, ये मलाजखंड जाना है, अपन लोगों को बिरसा जाना है, या मतलब बच्चों को स्कूल जाने की एकदम पूरी असुविधा हो रही है। ये रोड आश्वासन देते गए लेकिन अभी तक बन चुकी नहीं है। और क्या है कि इसमें काम पुलिया जो बना तो कम से कम पुलिया बन गया, पुलिया बना के रख दिए और इसी बीच में मतलब वो काम अधूरा का अधूरा रह गया, काम कुछ नहीं हुआ। पूर्व बहियर सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत खुरमंडी बीट में करंट लगाकर वन्य प्राणियों का अवैध शिकार करने वाले गिरोह को पकड़कर न्यायालय बहियर में पेश किया गया। अपराधियों में सूबेलाल जोगी गोंड, मंजू सुखराम गोंड, मनोज सुकल गोंड, समेलाल लाल सिंह गोंड और दिलीप शिव प्रसाद गोंड सभी निवासी ग्राम सहेजना सिमटोला के हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के संचयन के प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण के लिए कुशल युवाओं का मिशनरी, प्लम्बिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए 4 युवाओं का चयन किया जाना है। इसी तरह लालबला क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बगैर प्रचार प्रसार मुनादी कराए ही उक्त प्रशिक्षण हेतु 4 युवाओं का चयन किए जाने के आरोप पत्र युवाओं द्वारा सरपंच सचिव पर लगाया जा रहा आरोप है। युवाओं ने आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया को शिकायती पत्र सौंपा है। खरीफ उपार्जन 2020-21 के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर 2020 से प्रारंभ तो किया जाना था, लेकिन 10 से 12 दिवस बीत जाने के बाद भी आज दिनांत तक सोसाइटी में किसानों का पंजीयन करना प्रारंभ नहीं किया गया। जिस आशय का समाचार जबलपुर एक्सप्रेस समाचार पत्र में 29 नवंबर के अंक में प्रकाशित किया गया था, जिसका असर हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए जिला सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल बुलाकर यूनियन की मांगों का विचार विमर्श कर समस्या का निराकरण निकाला गया, जिसके निराकरण से संतुष्ट होकर यूनियन पदाधिकारी द्वारा संतुष्ट होकर 30 सितंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन प्रारंभ करने पर सहमति प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।